नमस्कार मित्रों, मैं मदन मोहन कुमार फिर से उपस्थित हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल मदन मोहन विद्यार्थी में। केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर ठोस क्या है, स्पेशली क्लास 9 के लिए है। वैसे जानकारी के लिए कोई भी इसको पढ़ सकते हैं। ठोस क्या है? ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस क्या है? ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस क्या है? ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस क्या है? पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव क्या है? द्रव पदार्थ की अवस्था है जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है, उसका आकार नहीं। द्रव क्या है? द्रव पदार्थ की अवस्था है जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है, उसका आकार नहीं। द्रव क्या है? द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। गैस क्या है? गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। गैस क्या है? गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। क्वथन क्या है? किसी द्रव को गर्म करने पर उसके एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से उसकी गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। क्वथन क्या है? किसी द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से उसकी गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। क्वथन क्या है? किसी द्रव को गर्म करने पर उसके एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से उसकी गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। गलन क्या है? किसी गलन क्या है? किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन या द्रवन या पिघलना कहते हैं। गलन क्या है? किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन या द्रवन या पिघलना कहते हैं। गलन क्या है? किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन या द्रवन या पिघलना कहते हैं। हिमीकरण क्या है? हिमीकरण क्या है? किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को हिमीकरण या जमना कहते हैं। हिमीकरण क्या है? किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को हिमीकरण या जमना कहते हैं। हिमीकरण क्या है? किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को हिमीकरण या जमना कहते हैं। संघनन क्या है? किसी पदार्थ के वाष्पीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन क्या है? किसी पदार्थ के वाष्पीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन क्या है? किसी पदार्थ के वाष्पीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। वाष्पीकरण क्या है? किसी द्रव की ऊपरी सतह से द्रव का धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण क्या है? किसी द्रव की ऊपरी सतह से द्रव के धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण क्या है? किसी द्रव की ऊपरी सतह से द्रव के धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक क्या है? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या है? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या है? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं।